अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद अपनी फैमिली अपने ख़ानदान से मिल अपने आबाई घर लंदन पहुंच गए हैं। लेकिन लंदन में पहुंचते ही बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त शहबाज शरीफ का लंदन में एक लड़की के साथ वीडियो की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हरीम शाह का तो आपको पता ही होगा, जो अक्सर मीडिया पर बहसें गुफ्तगू रहती हैं। इन्होंने एक बम शेल फोड़ा है। इसके साथ ही साथ पंडोरा बॉक्स खुल गया है। जाली दस्तखत के हवाले से आरफ अलवी ने कंट्रोल संभाल लिया है, मतलब घोड़े की कमान अपने हाथ में पकड़ ली है। बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं और इनके एक्टिव आते ही इन्होंने पहला सिक्सर मारा है। आते ही उन्होंने उस आदमी के चेहरे से पर्दा हटा दिया, यानी बेनकाब कर दिया है। और इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ ही साथ शहरियार अफरीदी के हवाले से भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस्लामाबाद की मजिस्ट्रेट MPO के तहत PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी कल अदम इकरार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट MPO के तहत PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी कल अदम इकरार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंट्री कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी असूल के खिलाफ है। फैसला सुनाते हुए जुडिशनल माइंड अप्लाई नहीं किया गया। सिंगल बेंच के इस फैसले से इंसाफ का बोलबाला ख़त्म हो गया है। हमारा इंसाफ से यकीन उठ चुका है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तात किया कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए 16 अगस्त को सिंगल बेंच का फैसला कल अदम इकरार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और खानदाना की 3MQ के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए दोनों को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। इसी के साथ साथ आरफ अलवी ने लिया है एक सख्त फैसला। बिल्कुल सख्त तो हम नहीं कह सकते, अलबत्ता हम इसको कह सकते हैं कि आरफ अलवी साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। पहले न्यूज़ पे गर्दिश कर रही थी कि आरफ अलवी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और क्या देना चाहिए कि अपना मुकाम छोड़ दें। अब ऐसा थोड़ी होता है कि चोर चोरी करे और सज़ा मालिक को मिले। उनको ऐसा करना चाहिए कि अपना घर भर छोड़ दे और अपने नौकरों के हवाले कर दे। हाँ जी, मैं आराम से बैठा हूँ, आप लोग मेरा घर चलाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आरफ अलवी साहब ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। उनकी एक ट्वीट है, पहले आई थी आरफ अलवी के नाम से ट्वीट, लेकिन अब जो ट्वीट है वो आई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि कल वाज़िया बयान की पेश नज़र अफगान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी के खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दिया। ईमान सदर का वज़ीर आज़म प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खात वक़ार अहमद सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, मतलब कि तुहाडी सानू ज़रूरत नहीं है, तुसीं अपने घर बहु ते असीं अपने घर बहने हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापसी की जाती है और ईमान के सदर के लिए अब फिर नाम चाहिए होता है कि एक को तो बर्खास्त कर दिया है, फिर उसकी जगह किसी और को भी तो रखना होता है। तो उस हवाले से भी एक ट्वीट उन्होंने शेयर की है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर यूथ सर्विस के लिए मेरा हमीद को बतौर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी तैनात किया जाए, अमान सदर। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। मरीम नवाज़ ने कल ही बयान में बता दिया था कि साबिक़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना होंगे और नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे। इनकी वतन की वापसी पर गुफ्तगू होगी। नून लीग पार्टी के ज़राए से मिलने वाले इतलात के मुताबिक साबिक़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने साहबजादे सलमान शहबाज के हमरा लाहौर से रवाना हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि साबिक़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन के दौरे के दौरान नून लीग के कायद और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जब इनकी पार्टी वहां के दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात तय हुई है। इनके साथ ही साथ हरीम शाह ने एक जो बम शेल फोड़ा। हरीम शाह ने वीडियो नंबर 1 के नाम से एक वीडियो वायरल की है या शेयर की है। कहती हैं कि 4 शादियां करने वाले शहबाज शरीफ लंदन में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ 2 घंटे तक लंबी तवील मुलाकात की, चाय पी और आगे सवालिया निशान। और फिर बाद में कहते हैं कि दोनों हमरा कमरे की तरफ चले गए, बड़े बेशरम हैं, और फिर सवालिया निशान। हमें ऐसा करना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये शहबाज शरीफ और उसकी पर्सनल लाइफ है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की। बहुत ही पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पर रहम करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक दे, आमीन।